आ रही है 90s में रक्षा मंत्रालय में जो बैठक चल रही थी सीडीएस के साथ और तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ रक्षा मंत्री की, वो अब जो निकलकर सामने आ रही है जानकारी। बैठक अभी चल रही है, अभी बैठक वो समाप्त नहीं हुई है, बैठक अभी तक चल रही है। ताजा हालात पर ये बैठक हो रही है, तो ये बड़ी अपडेट। अब सवाल यहां पर है रामकृपाल सर, ये जो बैठकों का दौर चल रहा है, एनएसए लगातार प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री लगातार कल से हर पल से अपडेट हो रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, ये क्या बातचीत हो रही होगी सर? देखिए, सेना को पूरी छूट दी गई है, लेकिन जिस तरह से स्थितियां बदलती हैं, तो कई बार ये चीजें पॉलिटिकल जो बॉस है उससे भी पूछना पड़ता है, भाई ये हुआ है, हमको कहां तक जाना है जी। क्योंकि देखिए, आपको फ्री छूट मिल गई, लेकिन कल को जिस तरह की स्थितियां हैं इमीडिएट उस पर लेना पड़ता, फिर उसके आगे मतलब कैसे करें, कोऑर्डिनेशन क्या हो। तो खैर ये लोग हैं, राठौर साहब हैं, बाकी बताएंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि बहुत बढ़िया सामंजस्य है कि पॉलिटिकल और सामरिक ये दोनों में किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं हो। इसलिए बराबर ये जो है कल विदेश मंत्री ने भी बिल्कुल तो वो जो चीजें होती हैं कि क्या हम जंग नहीं चाहते, अब जैसे लेकिन अगर वो रिटेलिएट कर रहा है तो फिर हमें जवाब देना है। देखिए, अगर वंश का आएगा तो वो पॉलिटिकल बात होगी, वो सेना के पास तो जाएगा नहीं। कौन से कहां से क्या सिग्नल आते हैं, क्या हमको आगे कितना जाना है, नहीं जाना है, तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि कम्युनिकेशन गैप ऐसे में ना हो। तो वो बैठ करके जब सेना को जो बात रामकृपाल सर कह रहे हैं कि जब एक बार आपने सेना को फ्री हैंड दे दिया, सेना को पता है कि उसे क्या करना और क्या वो कर सकती है, तो वो अभी रक्षा मंत्री से जो डिस्कशन इस वक्त चर्चा चल रही है, वो बता रहे होंगे कि हम कहां तक जा सकते हैं। देखिए, ऐसा है कितने कि समय तक हम जा सकते हैं। आप ये देखिए कि अभी देश में सबसे बड़ी चीज जो एक्टिविटी है वो अभी यही चल रही है, ठीक है। इसमें बहुत सारी कंटीजेंसीज आएंगी। अभी सेना प्रमुख या सीडीएस तो बात नहीं करेंगे डोनाल्ड ट्रंप से या मार्को रूबियो से, वो तो नहीं बात करेंगे ना। वो सिचुएशंस जो हैं, हम अगर प्राइम मिनिस्टर को या जयशंकर को या डिफेंस मिनिस्टर को नहीं बताएंगे तो वो कैसे बात करेंगे। इसलिए सबको लूप में लेना पड़ता है, ताकि, और क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि पुतिन से एक बार बात हो गई फिर नहीं होगी, रोज बेसिस पे बात होती है। मैं विवेक जी आपसे जानना चाहूंगा, एक तरफ हम पाकिस्तान के हालात देख रहे हैं, प्रधानमंत्री पाकिस्तान के वहां पर इमरजेंसी मीटिंग बुला रहे हैं, फिर खबर आ रही है कि उनको सेफ जोन में रखा जा रहा है। एक तो ये पाकिस्तान की स्थिति है, वहां पर कई सांसद कह रहे हैं मैं नहीं रहना मुल्क में, हम तो इंग्लैंड भाग रहे हैं जी। यहाँ हिंदुस्तान में जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज पूरी दुनिया में गया है, यहाँ सब एकजुट हैं, सरकार के डिसीजन के साथ हैं। देखिए, पहली चीज जो आपको समझना होगा कि आप इंडिया को पाकिस्तान से कंपेयर ही ना करें। वी आर अ मच बिगर नेशन, वी आर अ मच बिगर इकोनॉमी, वी आर मोर पॉलिटिकली स्टेबल। हमारी एक डेमोक्रेसी है, हमारी आर्म्ड फोर्सेस का अपना एक अलग रुतबा है। तो हम एक छोटे मुल्क से जो नाकामयाब रहा है हर फील्ड के अंदर, यू कैन नॉट कंपेयर इंडिया विद पाकिस्तान, नंबर 1। नंबर 2, जो पुराने इंटरव्यूज मैंने ट्रेस आउट करे हुए हैं इमरान खान के, व्हेन ही वाज नॉट द प्राइम मिनिस्टर, या मुशर्रफ का, तो इंडिया में भी आके जब इंटरव्यूज दिए थे तो वो कहते थे कि साहब, वी कैन नॉट सर्वाइव पॉलिटिकली एज अ पॉलिटिकल लीडर इन पाकिस्तान विदाउट रेकिंग एन एंटी इंडिया ट्रायड और कश्मीर, ये वो कहा करते थे। तो यहाँ अभी ये जो कर रहे हैं पाकिस्तानी, ये बेसिकली किसी मकसद से नहीं कर रहे, ये बेसिकली अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिकल लाइफ को सिक्योर करने के लिए अपनी आवाम को दिखा रहे हैं कि हम भी कुछ हैं, और ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। जब डोवाल साहब ने परसों बात करी थी वहां के एनएसए से और ऑफर किया था कि नाउ यू स्टॉप। अब ये देखिए आपने बिल्कुल सही फरमाया सर कि एक छोटे मुल्क की, डरा हुआ मुल्क, घबराया हुआ मुल्क, दहशतगर्द मुल्क, उससे कहां हिंदुस्तान की तुलना। पाकिस्तान के एयरफोर्स में हालत देखिए, वहां पर कोई भी पायलट तैयार नहीं है जंग लड़ने के लिए, वो जंग लड़ने को तैयार नहीं है। आधी से ज्यादा फौज में तो इस्तीफे डालने की होड़ वहां पर चली हुई थी, और जितने भी रिटायर्ड लोगों थे उनको बुलाया गया था, आप आइए वापस ज्वाइन कीजिए। जो पायलट्स हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स के, वो कह रहे हैं हम जंग नहीं लड़ना चाहते। लेकिन इसमें प्रत्युष भाई एक बात जो हमें समझनी होगी कि इंटरनेशनली कौन आपके साथ खड़ा हुआ, कौन नहीं खड़ा हुआ, ये इसका इवैल्यूएशन, ठीक है, वो तो कौन अपना सच्चा दोस्त है, कौन मुंह पर क्या है, कौन पीठ पीछे क्या है, ये तो साफ पता चल जाएगा। लेकिन ये खबर क्या बता रही है जेके त्रिपाठी सर?
पायलट तैयार नहीं है जंग लड़ने के लिए। देखिए ये खबर अगर आप में से जो भी सीनियर है मेरी तरह से तो जानते होंगे कि 71 में भी यही हुआ था कि काफी पायलट्स जो हैं वो या तो मारे गए थे और या तो उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तानी एयरफोर्स में एक तरह से अकाल पड़ गया था पायलट्स का। तो वही चीज मेरे ख्याल से यहाँ होने जा रही है। और वो तो उस पर तो जोक्स भी बने थे कि पाकिस्तान ने कराची के इक्के तांगे वालों को मिला के क्रैश कोर्स बुला के किया था। और नहीं, तो 48 मतलब क्या उनको ये डर सता रहा है कि जो पाकिस्तानी पायलट हैं कि हमें तुम मौत के ताबूत में उड़ा दोगे ताकि हम वहां पर जाके खत्म हो जाए। देखिए 48 घंटों में जो कुछ हुआ है उसको तो हर आदमी देख रहा है। तो देखिए लगातार जंग का माहौल जारी है। यहाँ पर लगातार नापाक हरकतें पाकिस्तान की तरफ से की जा रही हैं, लेकिन इन नापाक हरकतों को भारतीय सेना जो है विफल लगातार करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, परिधि का रुख करते हैं वॉर रूम से। तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बलूचिस्तान पर बीएलए का कब्जे का दावा। जी हाँ, बीएलए का 14 चौकियों पर कब्जे का दावा है। बीएलए ने कई पाकिस्तानी सैनिक मारे। सूत्रों से खबर मिल रही है पाकिस्तान में डिफेंस सिस्टम खत्म हो गया है। सूत्रों से बड़ी खबर आपको बता दें, बीएलए की ओर से लगातार पाकिस्तान में अटैक किए जा रहे हैं और अब सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है कि बीएलए ने बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया है। तो बीएलए का यह बड़ा दावा है कि 14 चौकियों पर कब्जा कर लिया है और बीएलए ने कई पाकिस्तानी सैनिकों को भी मारा है। तो बलूचिस्तान पर बीएलए का कब्जा, बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। लगातार एक एक कर बहुत बड़ी खबरें जो है सामने निकल के आ रही है जिससे जुड़ी हुई। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर सांबा से निकल के आ रही है, जिसके लिए सीधे परिधि के पास चलते हैं। बिल्कुल शिवपाल, सांबा से अब बड़ी खबर आ रही है। सांबा में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। 7 आतंकी मारे गए। बीएसएफ ने 7 घुसपैठियों को ढेर किया है। सुबह से ये खबर सामने आ रही थी, लेकिन